गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में संस्कार भारती के संयोजक वीरेंद्र गुप्त ने प्रेस वार्ता कर बताया कि हिंदू नववर्ष पर आगामी 29 और 30 मार्च को अनादि प्रवाह पर्व मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 30 मार्च को शाम 4 बजे से गोरक्षनाथ मंदिर से मानसरोवर मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वही शोभा यात्रा में असम से आए लोक नृत्य समूह बिहू नृत्य, उत्तराखंड से आए लोक दल होलिया नृत्य तथा शहर के विभिन्न सांस्कृतिक दल अपनी अपनी प्रस्तुति देंगे। प्रेस वार्ता के दौरान कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। तो हम सब जानते ही हैं, किसी भी सभ्यता की पहचान उसकी संस्कृति ही होती है। हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है और हम सबको गर्व है कि अपनी संस्कृति सृष्टि के आदिकाल से आज तक अनवरत प्रवाहित है। उसी क्रम में इस कल्प के आरंभ से 1,95,58,85,125 वर्ष बीत चुके हैं। कलयुग के आरंभ काल से 5125 वर्ष और श्री विक्रमादित्य जी के सिंहासनारोहण के 2081 वर्ष व्यतीत हो रहे हैं। आगामी 30 मार्च से, वैसे तो इसको 30 मार्च कहना उचित नहीं है, चैत्र शुक्ल 1 से भारतीय नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। हम सबको गर्व है कि हम इस योग भूमि भारत के निवासी हैं और उसमें भी एक विशिष्ट जगह गोरखपुर योग, ज्ञान और भक्ति का सिंचित यह भूमि सर्व समाज का मार्गदर्शन अत्यंत प्राचीन काल से करती चली आ रही है। भगवद गीता में उल्लेख है, अहम विवस्वतम योगम प्रोक्तवानुहमव्ययम विवस्वानमनुवे प्राह मनुरिक्षाक वे ब्रवीत, कि ये ज्ञान जो प्रवाहित आज तक आ रही है, ये सृष्टि के आदि में मैंने सूर्य से कहा। तो इस ज्ञान की, इस विचार को, इस प्रवाह को आने वाले समाज में नई पीढ़ी के बीच कैसे आरोपित किया जाए, बीजारोपित किया जाए, इसके लिए हम सब लोग दृढ़ संकल्पित हैं। एक विषय और है कि इस भूमि पर एक योगी, महाराज योगी आदित्यनाथ जी के दहराकाश में उठे संकल्प ने सनातन परंपरा के महाकुंभ को अद्भुत और अविस्मरणीय बना दिया। अपने सनातन परम संस्कृति के इस अकल्पनीय दृश्य को देखकर आज संपूर्ण विश्व आश्चर्यचकित है, जहां मत, पंथ और जाति परंपरा आदि से ऊपर उठकर लगभग 66 करोड़ सनातनियों ने प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में अपने अपने संकल्पों की सिद्धि हेतु डुबकी लगाई। आत्मीयजनों, हम आपके माध्यम से इस पूरे नगरवासियों को आह्वान कर रहे हैं कि हम सभी नगरवासी स्वयं को इसलिए भी गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं क्योंकि यह महान संकल्प अपने गोरखपुर से ही उठा है और उसकी सुगंध, उसकी दिव्यता, उसकी भव्यता सारे विश्व को आलोकित कर रही है। आगामी 9 संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2082 के आगमन की आहट दिगंत में प्रारंभ हो चुकी है। आम के वृक्षों पर लदी मंजरियों का सुवास, कोयल की कूक, ये हमारे संस्कृति का परिचायक है, हमारे आदि पर्व का परिचायक है, हमारे 9 संवत्सर के आगमन की आहट है। इस आहट को, इस परंपरा को, इस दिव्यता की अनुभूति को हम सर्व समाज के माध्यम से पूरे विश्व की मंगल कामना हेतु एक विशाल शोभा यात्रा आगामी 29 मार्च को सायं 6 बजे से गोरखनाथ मंदिर से निकलकर, जिसको महाराज जी का आशीर्वचन भी मिलेगा, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करके हम सब लोग सारे नगरवासियों को अपनी शुभकामना देने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। वहाँ से ये शोभा यात्रा देश के विभिन्न अंचलों से आए हुए विभिन्न सांस्कृतिक दलों के, जैसे असम से बिहू आ रहा है, उत्तराखंड से छोलिया आ रहा है, मणिपुर से भी कुछ लोग आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोग और अपने नगर के बहुत सारे विभिन्न सांस्कृतिक दल
हम सब लोग साथ में निकलकर मानसरोवर तक की यात्रा करेंगे। उद्देश्य केवल एक कि सारे नगर को, सारे प्रदेश को, सारे देश की सर्वमंगल की आकांक्षा की पूर्ति हेतु 9 वर्ष हम सब लोगों के लिए फलदायी हो।